नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। आज मैं आपको उस घटना के विषय में बताने जा रहा हूं। आपने सुना तो होगा बहुत सा वीडियो काकोरी पर, बहुत से लेख भी सुने होंगे, लेकिन ये चीजें आपके एकदम जेहन में घर कर जाएंगी और वास्तव में एकदम अलग वीडियो ना हुआ तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। लेकिन अगर सही मायने में अगर आपको समझ में भी आता है और नई चीजें लगती है तो आप लाइक व शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सब कुछ मैं आपको बता दूं, लेकिन एक बात अगर आप जो है गांठ मार के रख लीजिए कि आपको चीजों को बहुत ही श्रद्धा भाव से सुनना है, तभी आप समझ सकते हो किसी चीज को, एकदम निश्चित है। देखिए, काकोरी कांड एक ऐसा कांड है जो कि भारत में एक नव चेतना का नया रूप पैदा करना, ये तो एक अलग बात थी। इन्होंने ये समझा दिया, इन क्रांतिकारियों ने, मुख्यतः 10 लोगों ने, बाकी अचार्य के सभी साथियों ने अंग्रेजों को ये समझाने में एकदम खुद को सही साबित करते हुए कि मैं सही भी हूं और अगर आपने भारत को नहीं छोड़ा तो निश्चित है कि मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं की सरकार में ये लोग जो है इन्हीं के राजस्व को चोरी करने का मन बनाया। पहले तो आचार्य के सभी सदस्य ये सोचते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सारे चीज हैं उसके लिए राजस्व यानी धन की मुहैया कराने के लिए हम कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं भी चोरी डकैती कर सकते हैं। तो वो लोग रईसों के ऊपर जो ब्रिटिशर्स के दल्ले बन के रहते थे उनके यहां चोरी करते थे, लेकिन असल में वो भारतीय ही हुआ करते थे। 9 मार्च 1925 और 24 मई 1925 की एक घटना ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अंदर से हिला करके रख दिया। इतना हिलाया कि उन्होंने मन बना लिया कि यार ऐसी क्रांतिकारी का क्या मतलब बनना जो अपने ही देश के व्यक्तियों के ऊपर गोली चलाए। एकदम अंदर से हिला दिया उन्होंने, मन बना लिया कि अब लूटना है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाने को। उसी के अनुरूप सचिंद्र नाथ सान्याल और जो है आपके कानपुर से जो सचिंद्र नाथ सान्याल के सहयोगी थे क्रांतिकारी गतिविधियों में, मुख्य जो है क्रांतिकारी होने के नाते, वो यहां से गए और बांकुरा और हावड़ा के जंक्शन पर ये दोनों लोग जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर एक अलग से राज्य का, एक अलग से क्षेत्र का क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का वो सारा दारोमदार इनके ऊपर आ गया कि यार अब वहां का भी देखना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की एक ये खासियत थी कि ये जो है किसी भी काम को अपने ऊपर लेते नहीं थे, अगर लेते थे तो उसको फिर अधूरा नहीं छोड़ते थे, एकदम अंजाम तक पहुंचाते थे। जब इनके ऊपर आ गया तो शाहजहांपुर के ही निवासी थे, लगभग सारे के सारे क्रांतिकारी को क्षेत्र वही मिला था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, जहां पर उनका निवास था, जिससे कि खाने पीने रहने की कोई विशेष जो है समस्याएं ना आए। एक प्रैक्टिकल सी बात है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहां से ही आते थे, अशफाक उल्लाह खां शाहजहां से ही आते थे, बनवारी लाल शर्मा और जो है आपके क्या कहते हैं उन्हीं के साथ में जो भी क्रांतिकारी लोग थे वो सब जो है मतलब कि 7-8 लोग 10 लोग यहीं के थे। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 लोग जो है, यहां पर सिर्फ 10 लोग शामिल थे काकोरी कांड में, लेकिन मुकदमा 40 लोगों के ऊपर चलाया गया। तो इन्हीं सारी चीजों को जो है देखते हुए शाहजहां में एक बैठक हुई जिसमें कि राजेंद्र लाहिड़ी ने मना भी किया कि सरकारी खजाने को लूटना अभी जो है हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि हम इसको बहुत आगे बढ़ा पाए। यही कारण, लेकिन अब बात यह थी कि भाई ध्वनि मत से पारित हो गया कि अब जो है सरकारी खजाने को लूटना ही है और वो स्थान चुना गया काकोरी। काकोरी आप ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का जो मैप है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, डाउन अप ट्रेन है और ये यहां से चलती है और मलिहाबाद स्टेशन के बाद में एक स्टेशन पड़ता है काकोरी, और काकोरी के पास में काकोरी लखनऊ चारबाग जिसको आज कहा जाता है वो थोड़ी दूर पहले ही पड़ता है। तो काकोरी जंक्शन जो है पर
सभी के सभी क्रांतिकारी जो है चढ़ जाते हैं। उसमें 3 क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ जो है बख्शी थे, सान्याल नहीं, सान्याल पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। तो वो जो है यहाँ पर चढ़ जाते हैं और ट्रेन की 3 लोग उसमें चढ़ते हैं। फिर उसके बाद में चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक लेते हैं और रोकने के बाद में फिर 10 के 10 जो है जो क्रांतिकारी हैं वो सब के सब लोग जो है धावा बोल देते हैं ट्रेन पर। जब धावा बोल देते हैं तो उसमें शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से आने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, बनवारी लाल और आपके जो है बनवारी लाल थे, और पश्चिम बंगाल से राजेंद्र लाहिड़ी थे और सचिंद्र नाथ बख्शी थे, केशव चंद्र चक्रवर्ती थे, और आपके बनारस से चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त थे, और अय्या डिस्ट्रिक्ट से आने वाले मुकुंदी लाल थे। ये ही 10 लोग थे। मुकदमा 40 लोगों के ऊपर चला। 4601 रुपए की ये लूट थी और इसमें एक भारतीय की गलती से जो है गोली चल जाने के कारण वो नीचे उतरा तो लोगों को लगा कि ये हमारे ऊपर हमला कर सकता है, और एक धोखे में ही समझ पाते कि उसके ऊपर गोली चल गई और वो जो है वीरगति को प्राप्त हुआ। एक हिसाब से वो भी अपनी आहुति दे दिया क्रांतिकारियों के साथ में। तो वो भी जो है क्या कहते हैं उसमें खत्म हो गए। और यही मेन कारण बना, थोड़ा सा जो है लोग ये समझे कि बाप रे बाप जो है अपने देश के भी लोग मर गए, लेकिन वहां जल्दी ही लोगों को ये समझ में आ गया कि असल बात जो असहयोग आंदोलन से निराश लोग थे, कितने अच्छे तरीके से जो है एक नई चेतना युवाओं ने घोल दिया। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ में चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह जो कि इस लूट में थे ही नहीं, एक बम कांड में वो आरोपी थे। जब सचिंद्र नाथ सान्याल से पूछा कि भाई तुमको कितनी सजा हुई, तो उन्होंने कहा जो है हमको कितनी सजा हुई है, और तो उन्होंने बताया 5 वर्ष। उधर सुने थे कि जो है ठाकुर रोशन सिंह और आप ये क्या अशफाक उल्लाह खान बिस्मिल और आपके जो है चंद्रशेखर आजाद, इन सब के ऊपर जो है चंद्रशेखर आजाद तो फरार ही थे, इन सब के ऊपर जो है इन सबको मौत की सजा सुनाई गई है। तो उन्होंने जज लुइस हैमिल्टन को उतार के जूता तुरंत जो है उनके सर पे मारा, जिससे कि उनके ऊपर फिर से मुकदमा चला और ठाकुर रोशन सिंह को जो है मौत की सजा सुनाई गई, और ठाकुर रोशन सिंह भी जो है मौत के सजा याफ्ता हो गए। जज लुइस हैमिल्टन ने भी ये माना कि ये क्रांतिकारी है, ये कोई लुटेरे नहीं है, ये अपने देश की भलाई के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। अगर ये पश्चाताप कर लेते हैं तो ब्रिटानी हुकूमत को इनकी सजा को माफ कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। लेकिन ब्रिटानी हुकूमत की ऐसी इच्छा थी कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अगर माफ किया जाएगा तो ये आगे चल करके हमारे जो है सरकार के लिए और हमारे लिए बहुत ही खूंखार साबित होगा। निश्चित तौर पर खूंखार साबित होते ही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऐसी जो है ऐसे ही जब वो लोग जाते थे वेन में, तो जो अधिकारी लेके जाते थे उनको चिढ़ाने के लिए ऐसे वो लोग गाना गाते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सबको एक एक वकील मिला अपने पक्ष को रखने के लिए, लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने सीधे सीधे मना भी कर दिया कि हमें जो है नहीं चाहिए, हम अपना वकालत स्वयं कर लेंगे। और जब धारा प्रवाह इंग्लिश उन्होंने लखनऊ की कोर्ट में चीफ जस्टिस लुइस हैमिल्टन, जो कि सेशन कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लुइस हैमिल्टन के सामने धारा प्रवाह इंग्लिश बोला और अपना तर्क रखा, तो जज को बरबस पूछना पड़ा फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन योर लॉ डिग्री। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। तो उन्होंने साफ साफ जो है उनको जवाब भी दिया बेबाक अंदाज में, और उन्होंने ये भी जो है साबित कर दिया कि हमें इस मौत से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश की आजादी से मतलब है। उन्होंने ये समझाने की पूरी कोशिश भी कर दी और देश में जो चेतना भेजना था वो भेज दिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उठता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जेल में किसको फांसी की सजा दी गई, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल में दिया गया था फांसी। कहां पर? फैजाबाद की जेल में।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, कहा गोरखपुर में, और इनको 19 दिसंबर सन 1927 को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। और अशफाक उल्लाह खां ठाकुर रोशन सिंह को एक नए व्यक्ति हैं इसमें जो कि इस लूटकांड से मतलब ही नहीं रखते हैं, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी के फंदे पर क्रम आता है मिलाने के लिए। रोशन सिंह को प्रयागराज के नैनी जेल में, अगर आप मैप पर देखोगे तो प्रयागराज करीब करीब यहां पड़ेगा, और प्रयागराज के नैनी जेल में जो है इनको ठाकुर रोशन सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। और इनको गोंडा की जेल में, फैजाबाद की जेल में अशफाक उल्लाह खान को, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में 19 दिसंबर को, 17 दिसंबर को और 19 दिसंबर को, तीनों क्रांतिकारियों को। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी जो है आप इसमें एक और चीज जान सकते हैं, अशफाक उल्लाह खां प्रथम ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, और सबसे कम उम्र का जो क्रांतिकारी था वो खुदीराम बोस थे। तो खुदीराम बोस को जो है सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा था। तो ये सारी चीजें हैं, और यही इतनी जो है कोर जानकारियां हैं। सचिंद्र नाथ बख्शी इसमें दोषी थे। सचिंद्र नाथ सान्याल और भूपेंद्र नाथ सान्याल दोनों सगे भाई थे, पश्चिम बंगाल के थे। इन्होंने ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये सारी चीजें हैं आपके सामने। बिल्कुल ये घटना 8 अगस्त को असल में होना था, लेकिन ट्रेन छूट जाने के कारण असल में ट्रेन छूट गई, और ये घटना 9 अगस्त को रात को 2:42 पर यह घटना हुई, और क्रांतिकारियों ने 4,601 रुपए लूटा, और लूट करके अपने राजस्व को बढ़ाने की कोशिश की, और 10 लाख रुपए खर्च करके ये दिखाया। आप बताइए कि 4,601 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है उस वक्त। 10 लाख रुपए उसी वर्ष ये दिखाया गया। कितना लूट खसोट चल रहा था उस वक्त। 10 लाख की रकम आज के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये हजारों करोड़ रुपए में महंगाई के हिसाब से होती है। बहुत बड़ा राजस्व दिखाया गया इन क्रांतिकारियों के ऊपर, यानी कि वो जितने छोटे कर्मचारी और अधिकारी यहां पर सरकार चला रहे थे ब्रितानी हुकूमत की, एक तरफ से देश को का दोहन कर रहे थे और खुद दलाल के रूप में चोरी करके वहां ले जाकर के बेशुमार संपत्ति बना रहे थे। इन सारी चीजों को ब्रितानी हुकूमत को नहीं मतलब था। ब्रितानी हुकूमत को बस अपना उपनिवेश बढ़ाना और ये बताना कि भारत मेरा उपनिवेश है, उसको भी विशेष फायदा नहीं था। बस इतना ही फायदा था। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और कुछ भी ना तो ग्राउंड पर किसी को मिल रहा था और ना ही ऊपर किसी को मिल रहा था। नीचे के जो कर्मचारी थे एकदम माले मस्त थे, बीच के जो कर्मचारी थे। ये सारी चीजें होती हैं। और मेरा रंग दे बसंती चोला, जब सभी के सभी क्रांतिकारी लखनऊ की जेल में बंद थे और जाते थे सुनवाई के दौरान, बसंत का महीना था। बसंत के महीने के दौरान सभी क्रांतिकारियों ने कहा कि हम लोग जो है सरस्वती पूजन के एक दिन पहले ही लोगों ने बताया कि जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा गीत बनाइए साथ में हम लोग गाएंगे। तो उस गीत को जो है सुबह सुबह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने तैयार कर दिया और सबके सब लोग यही मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन सिवा ने, जिस रंग में रंग के सिवा ने माँ का बंधन खोला, ये गाना बनाया मेरा रंग दे बसंती चोला। तो गाए और इस चीज को जो है लोगों को समझाने की कोशिश किए कि ये बासंती चोला हमने देश के लिए पहना है और अपने सभी के सभी निवासियों के लिए उनको एक स्वच्छंद सांस दे सकें। ये क्रांतिकारियों का संदेश था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।